देखो 12th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? ए साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस डेवलप्ड बाय लॉरेंस लिविंगस्टोन बाय which positively charged particle like proton, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक्स्ट्रा कैन बी एक्सिलरेटेड। यानी कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या है बेटा? यानी कि जो प्रोटॉन हो गए, ड्यूट्रॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गए, उन सभी को यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तो एक्सलरेट कर सकता है उनको। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ए डिवाइस विच यूज टू एक्सलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, आसान है दोनों। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? एक्सलरेट करता है भाई। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल होते हैं। प्रिंसिपल देखो, द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सलरेट टू ए सफिशिएंटली हाई एनर्जी with the help of smaller value of oscillating electric field और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग होती है ना, वो किस पे होती है बेस? यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा उसको क्या करेगा? वो एक्सलरेट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो किसकी सहायता से? ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। तो ये क्या होता है? ये इसका हमारा प्रिंसिपल है। साइक्लोट्रॉन किस पे बेस है बेटा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो उनको एक्सलरेट करेगा एक सुफिशिएंट एनर्जी, हाई एनर्जी पे, जो यानी कि हमें जो किसकी हेल्प से जो स्मॉल वैल्यू मिलती है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या बेटा, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर बार ना मतलब कि पूछा ही जाता है, बहुत कम रेयर चांस ही होते हैं। पिछली बार भी साइक्लोट्रॉन का टॉपिक आया था 5 मार्क्स में, तो इसको बिल्कुल क्लियर करना एक एक पॉइंट को। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ 2D शेप्ड होलो इवेकेटेड मेटल चैम्बर D1 D2 कॉल्ड डीस। यानी कि ये चैम्बर है बेटा हमारे, ठीक है। ये 2D शेप में, डी शेप है ना ये डी शेप, तो D1 और D2 जिनको हम डीज बोलते हैं, डीज बोलते हैं, तो ये डीज क्या होंगी? होरिजेंटली होंगी। ये यानी कि डीज क्या होंगी? होरिजेंटली होंगी, विद देयर किसके डायमीट्रिक एड्स पैरेलल होंगी, ठीक है, और स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से क्या होंगी? अलग अलग होंगी। और तो डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर। तो ये डीज है जो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होंगी, डीज हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होंगी? कनेक्ट होंगी और फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर विच, यानी देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर लगा देंगे यानी कि डीज से यानी कि कनेक्ट करके, तो इसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 की पावर 4 वोल्ट और से लेके 10 की पावर 7 तक। 2 डीज आर enclosed in a evacuated steel box are well insulated from. Box is placed a strong magnetic field produced by two pole piece of strong electromagnets and north to south. यानी कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है? नॉर्थ टू साउथ जाता है या साउथ टू नॉर्थ। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने पिछली वीडियो में। यानी कि जो हमारा बॉक्स है, हमने इसमें यानी कि जो 2D में एक यानी कि इवेक्यूएटेड स्टील बॉक्स लगाया है जो यानी कि वेल इंसुलेटेड है। बॉक्स को इस तरह यानी कि प्लेस किया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना 2 पोल के पीस में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्थ और साउथ, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो क्या होगा? डिस्क के, यानी कि जैसे ये डिस्क है तो इसके क्या होगा? बिल्कुल यानी कि परपेंडिकुलर होगा। P इज ए प्लेस, P को यहाँ प्लेस किया जाएगा आयनिक सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे। तो ये डायग्राम कैसे बनाना बेटा? देखो ये ऐसे बना रखा है, जैसे डी शेप में ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको 3D में ऐसे शो कर दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे बना दिया, इसको डी शेप में ये ऐसे बना दिया। यानी कि यहाँ पे हमारा ये P पॉइंट होगा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यानी कि ये पॉजिटिव है, इधर हमारा यानी कि D1 पे नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। तो ओबियसली बात है, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव की साइड जाएगा स्टार्टिंग में,
यानी कि ये कहाँ जाएगा, यही यहाँ से अपना ये ऐसे सर्कल पूरा करेगा बेटा, सेमी सर्कल पूरा करेगा। फिर आगे ऐसे यानी कि पोलैरिटी चेंज होगी तो ये क्या होगा, यानी कि जो हमारी पोलैरिटी है ना तुरंत के तुरंत चेंज हो जानी चाहिए, तो आगे ये फिर इसी तरह सर्कल बनाता जाएगा। फिर एक टाइम कैसा आएगा, यानी कि ये सर्कल बनाते बनाते यानी कि जो हमारा ये यहाँ से इस विंडो से इस टारगेट पे बाहर चला जाएगा, यहाँ से पुश होके बाहर चला जाएगा। ये D1 है, ये D2, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 10 की पावर 4 10 की पावर 7 हर्ट्ज। तो यानी कि ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे डायरेक्शन होती है हमारी। तो नॉर्थ टू साउथ यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड होगी। ये एक दूसरे पे क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बेटा, ये यहाँ से मेरे हिसाब से तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होगी। इसमें यानी कि 5 मार्क्स में इसमें बहुत ज्यादा लिख रखा है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिखवाऊंगी मैं, वो ही लिखना आप। इसमें से समझ लो भी क्या क्या दे रखी है। इसमें क्या बोला बेटा, एक साइक्लोट्रॉन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो एक्सलरेट करता है किसी चीज को ऐसे। इसका प्रिंसिपल क्या है भी, पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक हाई एनर्जी पे यानी कि एक्सलरेट करता है, जो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि स्मॉलर वैल्यू देता है, जो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। कंस्ट्रक्शन क्या है, डी शेप में होल होते हैं हमारे मेटल चैम्बर D1 और D2, जिनको हम डीज बोलते हैं। डीज क्या होती हैं, ये हॉरिजेंटली होती हैं और डायमीट्रिक एड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, सेपरेटेड होती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं। डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। डीज क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होती हैं, जिसकी यानी कि वैल्यू क्या है 10 की पावर 4 वोल्ट और 10 की पावर 7 हर्ट्ज। 2 डीज को यानी कि एक स्टील बॉक्स में इवैक्यूएटेड किया जाता है, वेल इंसुलेटेड किया जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, बॉक्स प्लेस इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है 2 पोल के बीच में, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। मैंने बता भी दिया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद आप वर्किंग समझो कैसे होती है। वर्किंग एंड थ्योरी, पॉजिटिव आयन टू बी एक्सलरेट इज प्रोड्यूस एट P। जैसे ये P था बेटा, यहाँ से यानी कि ये चैम्बर हमारा D था, देखो ये चैम्बर D था। जैसे इसने P यानी कि जो पॉजिटिव आयन को एक्सलरेट किया प्रोड्यूस एट P से, सपोज एट दैट इंस्टेंट D1 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। D1 पे क्या था, नेगेटिव पोटेंशियल था, और D2 पे क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल था। तो यानी कि जो हमारा पॉजिटिव था नेगेटिव की साइड जाएगा, देयरफॉर द आयन विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D1। तो जो हमारा आयन था पॉजिटिव तो वो कहाँ जाएगा, D1 की साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है बेटा। और जैसे ही वो D1 के अंदर पहुंचता है तो विल फिल फ्री स्पेस, हैंस इट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड D, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड में वो D1 में मूव करता है। से V, जिसको हम V बोल सकते हैं। बट ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ V, आयन विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ। और जैसे ही ये यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा उसकी स्ट्रेंथ B है, तो आयन क्या हो जाता है वहां पे सर्कुलर पाथ में आ जाता है, सर्कुलर पाथ में ऐसे आ जाता है ना बेटा। ये यानी कि जो डिश थी हमारा ऐसे ऐसे जा रहा था, ये तो सर्कुलर पाथ में आ गया इन D1। G1 यानी कि BQB mv² अपॉन r, पहले भी कर चुके हो। r की रेडियस की वैल्यू निकालना, यानी कि कैसे निकाली थी, r इक्वल टू mv/bq, ये आपको पता ही है कैसे निकाली थी, BQB इक्वल टू mv²। यानी कि जो हमारा m और q है क्या है, मास और एंड चार्ज ऑफ द आयन। तो इसके बाद है भी टाइम कितना लिया इसने यहां से यहां तक आने में, तो यानी कि टाइम तो सेम ही लगेगा ना। वही बात आ गई दोबारा से, पिछले टॉपिक में की थी कि वेलोसिटी को मैं बढ़ा दूंगी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, V के। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला स्पीड D1 को क्या बोलूंगी मैं, V बोलूंगी। तो यानी कि T इक्वल टू क्या आ जाएगा, πr। अब सेमी सर्कल की बात हो रही बेटा, यहाँ से मैं यहाँ तक गई हूँ, आगे की बात नहीं कर रही मैं।
यहां से यहां तक की बात कर रही हूं मैं। तो टी इक्वल टू पाई आर अपॉन क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, पाई आर अपॉन वी। डिस्टेंस अपॉन यानी कि जो टाइम का फार्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यानी कि डिस्टेंस यानी 2 पाई आर लेते थे सर्कल में, L 2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू क्या है बेटा, एम वी बाई बी क्यू। तो यानी कि पाई बाई बी क्यू बाई एम, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। ये ए क्या है, यानी कि एक कांस्टेंट है ये। अब देखो, दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट बोथ आर स्पीड ऑफ आयन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसमें देखो क्या बोल रखा है, इन केस टाइम ड्यूरिंग विच द पॉजिटिव आयन डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू टाइम ड्यूरिंग विच साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर इज कंप्लीट। यानी कि क्या बोल रहा है बेटा, ये केस भी टाइम के ड्यूरिंग पॉजिटिव आयन को सेमी सर्कल पाथ में, यानी कि हम ये था बेटा हमारा, जैसे सेमी सर्कुलर पाथ है ये हमारा, तो इसमें इक्वल टू किसके होगा, टाइम के। यानी कि जो टाइम होगा आगे ये जो सर्कल में जाएगा तो टाइम तो हमारा इक्वल ही रहेगा बेटा उसमें, जैसे मैंने बताया था ना, इसकी ये अपनी वेलोसिटी बढ़ा देगा। तो साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर इज कंप्लीट, आयन अराइव्स एट द गैप बिटवीन 2 डीज। तो यानी कि जो आयन है, यानी कि जो हमारे यहाँ से पॉजिटिव जो आयन गया था, तो वो गैप बिटवीन 2 डीज के जो बीच में गैप है, तो यानी कि वहां से दी पोलैरिटी ऑफ द 2 डीज इज रिवर्स। जो 2 डीज की पोलैरिटी उसको रिवर्स कर देगा, और D1 क्या हो जाएगा, बिकम पॉजिटिव हो जाएगा। D1 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बिकम पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कैसे होगा, जैसे ये है, हमारा ये यहाँ से यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव गया, अब यहाँ से आया, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, अब दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा ना, तो यानी कि ये पोलैरिटी 2 डी, तो D1 बिकम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ठीक है, D1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, D2 नेगेटिव हो जाएगा। देन द पॉजिटिव आयन इज एक्सरेट, यानी कि पॉजिटिव आयन दोबारा से एक्सरेट होगा टुवर्ड्स किसमें, D2 में। तो इट एंटर D2, जैसे D2 में एंटर करता है तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, बोला है ना वेलोसिटी को बढ़ा देता है, तो रिमेन कांस्टेंट इन D2। द आयन विल डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ ग्रेटर रेडियस ड्यू टू परपेंडिकुलर, यानी कि ओब्वियसली बात है तो उसकी रेडियस बढ़ेगी बेटा, perpendicular magnetic field and again will arrive in a gap between 2 Ds exactly at the instant। तो इसी तरह उसका तो काम चलता रहेगा, जैसे ये 2 Ds थी हमारी, तो ये यहाँ से पॉजिटिव आयन गया, ये यहाँ पे नेगेटिव था, तो इसने अपना चक्कर ये पूरा किया, इसने पोलैरिटी फिर अपनी चेंज हुई, तो यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर इस पे क्या हो गया, यानी कि यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये इसने अपनी स्पीड ग्रेटर बढ़ा ली, फिर इसकी रेडियस में तो यानी कि ज्यादा होगी। अब ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अगेन विल अराइव इन ए गैप बिटवीन 2 डीज एग्जैक्टली एट द इंस्टेंट, पोलैरिटी ऑफ 2 डीज इज रिवर्स। इसी तरह पोलैरिटी चेंज होती रहेंगी, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। थस द पॉजिटिव आयन विल गो ऑन एक्सलरेटिंग एवरी टाइम, तो यानी कि जो आयन है वो एक्सलरेट करते रहेंगे ऐसे ही। इट कम इनटू द गैप बिटवीन द डिस्क, और जी यानी कि जो हमारा डिस्क के बीच में जो गैप है, विल गो ऑन डिस्क्राइबिंग सर्कुलर पाथ ऑफ ग्रेटर एंड ग्रेटर रेडियस, यानी कि हमारी रेडियस ग्रेटर होते जाएगी, देखो ऐसे 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 करके होती जाएगी, तो रेडियस हमारी ग्रेटर होती जाएगी। तो स्पीड एंड फाइनली एक्वायर्स ए सफिशिएंटली एनर्जी, दी एक्सलरेटेड आयन कैन बी रिमूव्ड, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको आयन एक्सलरेट कर देगा और इसको रिमूव कर देगा। देखो कैसे रिमूव कर देगा, यानी कि एक ऐसा टाइम आया, ये एक्सलरेट होते गए, ऐसे ऐसे होते गए, और यहाँ से इसने विंडो से इसको, यानी कि ये इसको सहायता करेगा एक्सलरेट बाहर करने में, तो ये इसके टारगेट पे पूरा हो जाएगा, इस टारगेट पे आके टकरा जाएगा। तो एक्सरेट आयन रिमूव्ड आउट ऑफ द डिस्क फ्रॉम विंडो, कहाँ गया, विंडो के पास गया, बाई अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिफ्लेक्टिंग प्लेट E एंड F, यानी कि जो E एंड F क्या है, डिफ्लेक्टिंग काम कर रही है, इसको बाहर निकालने का।
यानी कि क्या है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन निकालनी है हमें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2mv²। जब हम मैक्सिमम एनर्जी शो करते हैं तो हम v को v0 से शो कर देते हैं। mv², ये हमने पढ़ा था, mv²/r bq v0 शो कर देंगे, तो v0 आ गया हमारा बेटा bqr0/m। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2mv²। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर देना, ये आ जाएगा हमारा। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी, हमने पिछली वीडियो में बोला था ना, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालनी है आगे। अब देखो ये सेमी सर्कल की बात हो रही थी, अब ये पूरा सर्कल है, तो यानी कि t इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2t के। तो t की वैल्यू मैंने, यानी कि जो हमारी t की वैल्यू है ऊपर निकाली थी हमने, t की वैल्यू जो आई है वो पुट कर देना बेटा यहाँ पे। तो अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हमें पता है न्यू से शो करते हैं इसको, 1/t होता है, तो t की वैल्यू वापस पुट कर दो, इसमें आ जाएगी। साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालती है तो 2π न्यू होता है, तो 2π न्यू है, तो यानी कि v की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं इसमें पुट करके निकाल सकती हूँ ये भी वैल्यू। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, वहन ए पॉजिटिव आयन इज एक्सरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन, यानी कि जब कोई पॉजिटिव आयन साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सरेट करवाते हैं तो वो ग्रेटर स्पीड से मूव करता है, ये पता ही हमें। एज द स्पीड ऑफ आयन बिकम कंपेरेबल विद फ्लैट दैट मास ऑफ आयन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द, यानी कि इससे हमें क्या पता है, मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन। तो अब मास यानी कि m क्या होता है, m0 क्या, रेस्ट मास ऑफ द आयन, और m क्या होता है, मास ऑफ आयन, यानी कि जो मूव कर रहा है वेलोसिटी में, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये फार्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था। टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ, t इक्वल टू क्या हो गया, पाई m bq, तो यानी कि t इक्वल टू पाई m बाई bq था, ठीक है बेटा, ऊपर हमने निकाला था वो, तो यानी कि इसमें m की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। इसके बाद है इट शो दैट v इंक्रीज, जैसे न्यू इंक्रीज हुआ तो t क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो यानी कि हमारा इट मीन्स, इसका मतलब है पॉजिटिव आयन लॉन्गर टाइम से, यानी कि सेमी सर्कुलर पाथ में टाइम फॉर हाफ साइकिल ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, as the result of it ion will not arrive in gap between two Ds exactly instant, polarity of two Ds is reversed and hence will not be accelerated further। यानी कि क्या होगा, ion cannot move with a speed beyond a certain limit in a cyclotron, यानी कि जो एक साइक्लोट्रॉन की लिमिट हो वहीं तक मूव करेगा ना वो, तो उससे बाहर तो वो विंडो से फिर बाहर निकाल देगा। तो यानी कि ये वही बोल रहा है, अभी v इंक्रीज होगा तो t भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव आयन है लंबे समय से जो डिस्क्राइब करे थे सेमी सर्कुलर पाथ में, तो हाफ साइकिल जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जो उनके बीच में 2 Ds के बीच में जो गैप है, तो वो एग्जैक्टली इंस्टेंट एक टाइम ऐसा आएगा भी रुक भी जाएगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 2 Ds की रिवर्स हो जाएगी, और हैंस विल नॉट बी एक्सलेरेटेड, फिर वो एक्सलेरेट होना बंद हो जाएगा। तो आयन क्या है, एक लिमिट होती है, यानी कि जब तक वो साइक्लोट्रॉन की एक लिमिट होती है जब तक वो यानी कि मूव करते हैं, यानी कि जो साइक्लोट्रॉन है उसकी एक सर्टेन लिमिट है, जब वो स्पीड के साथ यानी कि तब तक ही मूव कर सकते हैं जब तक उनमें कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो मूव नहीं करते। cyclotron electron cannot be accelerated by the cyclotron. The cyclotron is a suitable only accelerating having particle like proton, deuteron, alpha particle, यानी कि यही चीजें तो एक्सलरेट करवा सकते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सलरेट नहीं करवा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, छोटा होता है, और जो स्मॉल यानी कि जो स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेक द इलेक्ट्रॉन मूव विद ए वेरी हाई स्पीड, वो वेरी हाई स्पीड के साथ एक्सलरेट करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द इलेक्ट्रॉन गो क्विकली और स्टेप विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि उसको किसकी सहायता से करते हैं हम, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता। अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सलरेट बाय साइक्लोट्रॉन, अनचार्ज पार्टिकल होंगे ना न्यूट्रॉन, तो यानी कि जो न्यूट्रॉन होगा उसको भी साइक्लोट्रॉन के एक्सलरेट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा साइक्लोट्रॉन का टॉपिक।